हरे कृष्णा। तो तो कह रही शुरू करते हैं 2.3। क्लैब्यमासमगमा पार्थः नैतत्तव्य उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। टेक्स्ट देखते हैं। हे पृथापुत्र, इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था इस पे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गीता को देखते ही कहते हैं कि अरे देखो कृष्ण कैसा है, अर्जुन का मन नहीं था लड़ने का, लड़वा दिया। देखो, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, तर्क करते हैं, अरे देखो कृष्ण क्या है, फालतू में लड़वा रहा है, अर्जुन का मन भी नहीं, उसको उकसा रहा है लड़ने के लिए, उकसा रहा है। और ये श्लोक भी हमारे सामने ही है कि भगवान कह रहे हैं उठो खड़े हो युद्ध करो। तो सॉरी, तो पॉइंट ये है कि कौन आ गया था। हाँ, तो पॉइंट ये है कि हाँ, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। हम लोगों ने देखा था कि कृष्ण भगवान है और सारे ऐश्वर्य से संपन्न है वो, और हमेशा के लिए संपन्न है। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे जिसको समस्त ज्ञान है, तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि युद्ध कराना सही गलत है? इस पर जरा विचार करिए। जिसको समस्त ज्ञान है, सारा ज्ञान है, भविष्य का भी, वर्तमान का भी, भूतकाल का भी, तो उसको पता नहीं होगा युद्ध कराना सही गलत है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है, कृष्ण भगवान है, तो जो भी वो करते हैं वो परफेक्ट, क्योंकि वो परफेक्ट। देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। ये बहुत प्रीचिंग में बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि फालतू में कृष्ण ने लड़वाया। तो उनसे जरा ये पूछिए कि जब कृष्ण भगवान है, जब वो सब कुछ जानते हैं, या मान लीजिए इस जगत में जो सब कुछ जानता है, तो क्या वो ये नहीं जानता है सही क्या गलत क्या है? इतनी तो नॉलेज होगी ना उसके पास, तभी तो वो ज्ञानी कहलाया गया है, ज्ञानी ज्ञानी कहलाया गया है इस जगत में। उसको इतना तो पता होगा ना, इतना विवेक तो होगा ना, क्या सही क्या गलत है। और कृष्ण तो भगवान है, सब कुछ, सारा ज्ञान उन्हीं में ही है, तो क्या उनको इतना नहीं पता क्या सही क्या गलत है? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण को हम अपने तुच्छ बुद्धि से नहीं समझ सकते कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। बस एक बात स्वीकार करनी है, कृष्ण भगवान है तो वो जो भी करते हैं वो परफेक्ट, क्योंकि कृष्ण परफेक्ट है, उन्हें सारा ज्ञान है। हमें फ्यूचर का नहीं ज्ञान कि हम मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ अगले सेकंड क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये एक पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण स्टार्ट करते हैं आज। अर्जुन कह रहा है, मैं अपने बंधुओं के क्षय के अध्यवसाय के दोष से प्रकंपित हो रहा हूं, मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, अर्थात क्लैब्यम। अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि मैं अपने बंधुओं के क्षय के कारण, अब अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब होता है आकांक्षा, या कह सकते हैं सोच, कि मेरे बंधुओं का क्षय, मेरे सामने वाले बंधु मेरे मारे जाएंगे, इस सोच से ही मैं प्रकंपित हो रहा हूँ, मतलब मैं कांप रहा हूँ। मतलब मेरे सामने वाले जो मेरे बंधु हैं वो युद्ध, अगर मैं युद्ध करूंगा वो सब मर जाएंगे, तो इसको सोच के ही तो मुझे डर लग रहा है, मैं कांप रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होने वाली हो, कुछ भी युद्ध होने वाला हो, तो हम लोग डरते हैं ना कि अरे क्या पता पाकिस्तान कहाँ अटैक कर दे, मेरे घर में ना अटैक कर दे, या कहाँ क्या हो क्या ना हो, ये सब सोचते हैं हम लोग। होगा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एक डर आता है मन में कि अरे यहाँ ना अटैक हो जाए, मेरे यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे रक्षा होगी मेरी, ये सब थॉट आते हैं। तो वैसे ही अर्जुन ये सब आशंकाएं देख रहा है कि युद्ध के बाद कैसे ये लोग मर जाएंगे, क्या होगा, कितना कष्ट मिलेगा इनको,
और वो ये भी इमेजिन कर रहा है कि मरने के बाद कैसे लगेंगे ये लोग, किसी का हाथ कटा है, किसी की मुंडी कटी है, खून खून होगा हर तरफ। तो ये सब दृश्य सोच के वो प्रकंपित हो रहा है, कांप रहा है वो अर्जुन। और मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, मैं अब कैसे कैसे लड़ सकता हूँ, मुझ में क्या करूं, अर्थात क्लैप्य। अर्जुन भगवान कह रहा है कि मैं अब कैसे, मुझे सोच के ही डर लग रहा है, मतलब क्या सीन होगा युद्ध के बाद, सब मारे जाएंगे, खून होगा इधर उधर पड़ा, किसी का हाथ कटा, किसी का ये है, किसी का वो, कैसे मैं देख पाऊंगा ये सब। उसको देख के प्रकंपित, मतलब कंपित तो ठीक है, प्रकंपित मतलब पूरी तरीके से कांप रहा है। और मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, मतलब मुझे, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण। इसीलिए क्लैप्य। अब मान लीजिए कृष्ण बोले, अर्जुन, देवराज इंद्र के कृपा से आप पिता पुत्र के रूप में जन्मे हैं, अतः ऐसे क्लैब्यम अर्थात कातरता को मत प्राप्त हो। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पृथा पुत्र हम लोग जानते हैं कि कुंती का पुत्र है, महाक्षत्रिय कुल से है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम पृथा के गर्भ में आए कैसे, तुम कुंती के गर्भ में कैसे आए, देवराज इंद्र की कृपा से। तुम देवराज इंद्र के बेटे हो, तुम्हारा नाम स्वर्ग तक है भाई मेरे। यहाँ तो तुम अच्छे क्षत्रिय कुल से तो हो ही हो इस जगत, मतलब इस पृथ्वी पे, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन देवराज इंद्र से है, वो स्वर्ग के राजा हैं। तो स्वर्ग के राजा के पुत्र में तुम्हारा जन्म हुआ है, प्रथा पुत्र तुम हो। लेकिन देखिए बलदेव विदर्शन कितना अलग एंगल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रथा पुत्र नहीं, खाली देवराज इंद्र का पुत्र भी है। तो तुम्हें ऐसी कायरता, ऐसा क्लैब्यम शोभा नहीं देता, तुम इसको प्राप्त मत हो अर्जुन, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन देवराज इंद्र, मतलब जो स्वर्ग का राजा है, इतना पावरफुल आदमी तुम्हारे पिता हैं, और तुम ऐसा काम कर रहे हो। समझ रहे होंगे पॉइंट को। तो वही पॉइंट है कि देवराज इंद्र के तुम बेटे हो, जो स्वर्ग के राजा हैं, वो असुरों से कितनी बार फाइट करते हैं, मतलब वो रक्षा करते हैं देवताओं की। और तुम यहाँ पे धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो, अपने धर्म की रक्षा, मतलब तो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। तो ऐसा क्लैब्यम, ऐसा कातरता, ऐसा कायरता को प्राप्त मत हो तुम अर्जुन, ये बोला जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। आप विश्व विजेता और मेरे सखा अर्जुन हैं, अतः एक शत्रु बंधु को शोभा देने वाले इस क्लैब्यम को प्राप्त मत हो। तो समझिए पॉइंट। भगवान कह रहे हैं तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो, तुम्हारा बहुत हाई कनेक्शन है, और तुम स्वर्ग के राजा के पुत्र हो, पहली बात। और तुम विश्व विजेता हो। विश्व विजेता का मतलब ये है कि तुम विश्व में कहीं भी जाओगे तो जीतोगे, और तुम्हारी कभी हार नहीं हुई है अभी तक भी। क्यों? क्योंकि जो उसका रथ था, हम लोगों ने देखा था पहले, जो रथ था उसका, अर्जुन का जो जिस रथ पे वो था, वह त्रैलोक विजेतृत्व था, मतलब तीनों लोकों में जीतने वाला था वो रथ, हम लोगों ने देखा था। किसी को अगर याद हो पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा था। तो भगवान वही कह रहे हैं तुम कहीं भी जाओगे तो जीतोगे, तुम विश्व विजेता हो, और स्पेशली मेरे सखा हो। और ये जो तुम शूद्र या जो हृदय दुर्बलता दिखा रहे हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये हो सकता है शत्रु बंधु जो हो उसको हो सकता है शोभा देने वाला हो। अब शत्रु बंधु कौन होते हैं? तो शत्रु बंधु वो होता है, जैसे ब्रह्म बंधु वो होता है कि जो ब्राह्मण का, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन उसमें ब्राह्मणों जैसे गुण नहीं है, तो ब्रह्म बंधु है। जैसे मान लीजिए मैं हाई कोर्ट के बेटे का जज हूँ, तो मैं हाई कोर्ट का जज नहीं हूँ, हाई कोर्ट के जज का बेटा हूँ। हो सकता है मेरे में हाई कोर्ट जज वाली क्वालिटी ना हो। तो वैसे ही जो क्षत्रिय, जिसमें क्षत्रिय गुण नहीं होते हैं, वो शत्रु बंधु होता है। मतलब क्षत्रिय का दोस्त या मित्र कह सकते हैं कि मतलब क्षत्रियों से कनेक्शन होता है उसका, लेकिन क्षत्रिय वाला गुण नहीं है। लेकिन तुम तो विश्व विजेता रह चुके हो, या हो, अभी तक नहीं हारे हो, इतने बड़े बड़े युद्ध किए हैं तुमने, तो तुम में क्षत्रिय वाला गुण है। तो जो तुम दुर्बलता दिखा रहे हो वो ऐसे लोगों के लिए है जिसमें क्षत्रिय गुण नहीं है, लेकिन तुम में क्षत्रियों के गुण हैं। तो ऐसे क्लैब्यम को प्राप्त मत हो अर्जुन, ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अर्जुन बोले कृष्ण से, यह शौर्य भाव जनित क्लैब्यम नहीं है, अपितु धर्म धर्म बुद्धि से जनित विवेक के कारण जनित है।
जो भीष्म आदि पूज्यों के प्रति है। अर्जुन कह रहा है ठीक है, सब आपकी बात मैंने मान ली कृष्ण, लेकिन जो मैं ये क्लैब्यम है ना, ये शौर्य अभाव, मतलब ये मत समझिए कि मैं डर गया हूं या मुझ में वो शौर्य नहीं बचा, वो सब मेरे अंदर है। क्षत्रिय वाले गुण सारे मेरे अंदर अभी भी हैं, लेकिन ये धर्म बुद्धि का विवेक है। धर्म बुद्धि मतलब क्या धर्म है क्या अधर्म है। मैं इस विवेक से कह रहा हूं कि जो भीष्म आदि जो लोग हैं ना, भीष्म द्रोणाचार्य, वो पूज्य हैं, वो मेरे सुपीरियर हैं, वो मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं। तो इसीलिए उनको मारना सही नहीं है। ये धर्म की बुद्धि से मैं कह रहा हूं। कृष्ण ये मत समझिए कि मुझे क्षत्रिय गुण नहीं बचे हैं। शौर्य अभाव के कारण मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे अंदर शौर्य नहीं है इनको मारने का, है। लेकिन धर्म बुद्धि के विवेक से मैं कह रहा हूं कि भीष्म और भीष्म आदि लोगों को नहीं मार रहा है, क्योंकि वो पूज्य हैं, वो सुपीरियर है मेरे। और जो दुर्योधन आदि, आगे बढ़ते हैं, और दुर्योधन आदि भाइयों के प्रति कृपा के कारण जनित, कृपा दुर्योधन आदि भाइयों की प्रति कृपा के कारण जनित हैं, क्योंकि उनको मेरे शस्त्र क्योंकि उनको मेरे शास्त्र, गलत लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे शस्त्र प्रहार से कष्ट होगा और वह मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो देखिए 2 पॉइंट है। हम लोगों ने कल भी देखा था टीका में, विश्वास विश्वनाथ विश्वनाथ की टीका में देखा था हम लोगों ने कि एक तो विवेक और दूसरा आया था कृपा। तो उसी को बलदेव विद्याभूषण थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं, उसी को ही लेके बलदेव विद्याभूषण थोड़ा एक्सपैंड करके समझा रहे हैं। तो वहीं भगवान से अर्जुन कह रहा है कि मैं आपसे कह रहा हूँ भगवान, देखिए कृष्ण समझिए इसको, मेरे अंदर शौर्य तो अभी भी है, लेकिन धर्म बुद्धि के कारण मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पे बाण नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि वो पूज्य हैं, और जो मेरे भाई हैं वो मेरे कृपा के पात्र हैं, उन पे मुझे कृपा करनी है, क्योंकि अगर मैं कृपा नहीं करूंगा उनको, मैं अपना अगर मैं युद्ध करूंगा तो उनकी मृत्यु, उनको कष्ट होगा। वो मेरे भाई हैं। तो इसीलिए मैं धर्म बुद्धि भी अपना रहा हूँ, मैं कृपा भी कर रहा हूँ अपने भाइयों के प्रति। तो अर्जुन के ये तर्क है। अब भगवान बोले, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि शूद्रम, वो अर्जुन के दोनों पॉइंट को, कि ये तुम्हारा विवेक और तुम्हारी कृपा, ये शूद्रम, यह ना तो विवेक है और ना ही कृपा है। तो तुम कह रहे हो ना, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो कि धर्म बुद्धि की विवेक से और मैं कृपा कर रहा हूं, ये सब बोल रहे हो तुम, ये सब शूद्रम है, शूद्रम। ये सब अपितु हृदय की क्षणिक दुर्बलता है। ये तुम्हारे हृदय की क्षणिक दुर्बलता है, बस और कुछ नहीं। दूध अर्थात दूध 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 ऊपर आगे कुसुम, पागल पागल हो क्या, बंद नहीं कर पा रही हो तो कैसे बंद करो, एक तो फंसाई भी रखी हो हमको, कैसे बंद करें बताओ। उसको नीचे हो जान दो। हरे कृष्णा। इसमें डिस्टर्बेंस आ गया है। ठीक है। हाँ तो क्या कह रहा था। हाँ तो अर्जुन के जो विवेक और जो कृपा है, भगवान उसको बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी हृदय दुर्बलता है, वो भी क्षणिक। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, इसीलिए इसको त्यागो, अपना विवेक और जो कृपा तुम दिखा रहे हो तो त्याग करो, और उठकर युद्ध के लिए तैयार। हे युद्ध में शत्रुओं को ताप देने वाले, तुम शत्रुओं के परिहास का पात्र मत बनो। ये बहुत मेन पॉइंट है। देखिए परम तप की हम लोगों ने व्याख्या देखी थी कल टीका में, विश्वास की टीका में देखी थी हम लोगों ने, कि वो कह रहे थे, परम तप का कह रहे थे कि तुम शत्रुओं को ताप देने में बहुत एक्सपर्ट हो, तुम शत्रुओं को दमन करने में एक्सपर्ट हो, इसीलिए जो सामने शत्रु है उनका दमन करो और फाइट करो। लेकिन बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि तुम शत्रुओं को ताप देने में एक्सपर्ट हो, अगर तुम शत्रुओं को ताप नहीं दोगे तो शत्रु तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये पॉइंट है। अगर तुम शत्रुओं को ताप नहीं दोगे तो वो लोग कहेंगे देखो डर गया, देखो अर्जुन युद्ध करने आया था और डर गया, देखो हम लोग से डर गया वो। तो ऐसा गुण नहीं है अर्जुन में, वो डरा वरा नहीं है, लेकिन शत्रु ऐसा उसको बोल के मजाक उड़ाएंगे उसको। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम तो परम तप हो, अगर तुम परम तप का जो तुम्हारा गुण है उसको तुम नहीं अप्लाई करोगे, तो जो तुम्हारे शत्रु हैं तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम उनके लिए मजाक का पात्र बन जाओगे, तुम्हारी हंसी उड़ेगी समाज में, शत्रुओं के समाज में। इसीलिए फाइट करो। परपोर्ट देखते हैं। अब परपोर्ट बहुत इजी है।
और टीका से जो हम लोगों ने सुना था बस सेम प्रभुपाद जी उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। ये कौन सा वर्ड था टीका में, तो बताएगा ये कौन सा वर्ड टीका में था अभी? छत्रबंधु। हाँ, क्षत्रबंधु। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा या कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। उदार मतलब विवेक दिखा रहा है, ये तो पूजनीय है ये सब। तो वही प्रभुपाद जी पॉइंट लिख रहे हैं। किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है कि कौन कौन लोग किचन में खाना बनाते हैं? कोई है ऐसा क्या कोई बोल बनाया हो, बनाता हो? यस प्रभु जी बनाते हैं। ठीक है Yes, माता जी, अभी तो आप दूध ही उबाल रही थी शायद, मेरे ख्याल से भी आपका आवाज आई थी। प्रभु जी गलती से हो गया। किचन में ही आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो किचन में जब खाना बनाते हैं तो जो है आग जलाते हैं। तो जब आग जलाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया मरते हैं, क्यों प्रभु जी? वो प्रभु जी बताइए, आप यस प्रभु तो जी, साइंस वगैरह पढ़ाते हैं, यस आपको पता होगा। हाँ 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 पढ़ते हैं ना, प्रभु जी, ठीक है। तो अब हाँ कोई कहे कि क्योंकि भाई प्रभु जी हीट बहुत गर्म होती है ना, तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया रह नहीं पाते हैं। हाँ माता जी, तो अब कोई कहे कि भाई आग जलाते हैं, हिंसा होती है, बैक्टीरिया मरते हैं, तुम खाना नहीं बनाए, तो क्या है सही है? भाई आप किचन में गए क्यों फिर? कोई मान लीजिए एक्सपर्ट कुक है, वो कहे कि अरे भैया आग जलाएंगे, बहुत सारे लोग बैक्टीरिया मरेंगे, ये सब सही नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध मतलब मैं कुकिंग नहीं करूंगा। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं भैया तुम युद्ध में आ गए हो, खड़े हो, और कह रहे हो युद्ध नहीं करूंगा। इस तथाकथित अहिंसा को त्याग करो, इसको छोड़ो। जैसे भाई लाइटर जलाने से बैक्टीरिया मरेंगे वो ठीक है, क्योंकि उससे खाना बनेगा, उससे एक मतलब खाना बन के लोगों को सर्व होगा, लोग मतलब जो लोग तंदुरुस्त हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैक्टीरिया मरते हैं तो वो ठीक है, छोटी सी हिंसा होगी। तो वैसे ही अगर तुम इनकी हिंसा करोगे, मारोगे, तो धर्म की स्थापना हो रही, इतना बड़ा कार्य हो रहा है। तो छोटे मोटे जो गोल हैं तुम्हारे कि ये सब कैसे मारूंगा, ये सब छोड़ो, इसको, ये दुर्बलता है तुम्हारी, बस और कुछ नहीं। ये पॉइंट है। तो हम लोग देख लेते हैं 2.4 भी। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा आर्व अरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम भीष्मम अहम संख्ये, कथम कैसे, भीष्म अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि, कैसे मैं अहम भीष्म पितामह और द्रोण इत्यादि को संख्ये युद्ध में इषु भी बाणों से प्रतियोत्स्यामि मारूंगा। हे मधुसूदन, क्योंकि पूजा हारव, ये सब पूजनीय लोग हैं, भीष्म पितामह और द्रोण, और आप मधुसूदन है और आप अरिसूदन।
फिर से मैं पढ़ता हूं। कथम भीष्मम अहम संख्ये, कथम कैसे, किस प्रकार से और कैसे, संख्ये इस युद्ध में, अहम इशुभी प्रतियोत्स्यामि, इशुभी मतलब होता है बाण, प्रतियोत्स्यामि आक्रमण करूंगा, किसको, भीष्म और द्रोण को। क्यों नहीं करोगे, पूजा आरहव, वो पूजनीय हैं, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन। अब देखो, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, अरिसूदन, अरिसूदन का मतलब शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट के बाण चलाऊंगा। बहुत मेन है, पढ़ते हैं। टीका भाई शिला विश्वनाथ विश्वनाथ टीका देखते हैं। श्री विश्वनाथ भावानुवाद। यदि कहो कि धर्म शास्त्र अनुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण होने से अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, इसके उत्तर में श्री भगवान को, या को मिसिंग है, इसके उत्तर में श्री भगवान को कथम इत्यादि कह रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि धर्म के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण, मतलब अगर पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान ना किया जाए उससे अमंगल होता है। और पूजनीय व्यक्ति का सम्मान क्या, मैं तो उनको मार ही डालूंगा, सम्मान की तो बात ही खत्म हो गई भाई। पूजनीय धर्म शास्त्र के अनुसार पूजनीय व्यक्तियों को का सम्मान करना चाहिए, उनकी मतलब उनका सम्मान करना चाहिए, उनका असम्मान नहीं करना चाहिए। और आप तो मारने की ही बात कह रहे हैं। तो जब सम्मान नहीं कर रहे हैं तो इतना अमंगल होता है, तो जब मारूंगा तो मैं किस तरीके से मारूंगा इन लोगों को, इसीलिए बोल रहे हैं कथम भगवान को। प्रतियोत्स्यामि आत्मनेपदी प्रतियोत्सये, ये संस्कृत का थोड़ा सा है, संस्कृत का पार्ट है जो पहले मतलब संस्कृत होती होगी यूज उनके टाइम पे, आचार्यों के टाइम पे, तो उससे मतलब नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यदि आप कहें, अब कृष्ण से कह रहे हैं, यदि आप कहें कि भीष्म द्रोण आदि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कृष्ण अर्जुन से कहें, ये देखो वो लोग तो युद्ध कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। उसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, हाँ यह सत्य है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने पूछा कि भाई ये लोग तो युद्ध कर रहे हैं सामने वाले, तुम क्या युद्ध नहीं कर सकते हो। तो अर्जुन कह रहा है, हाँ ये सत्य है, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, इसलिए तो पूजा इत्यादि कह रहा हूं। जिनके चरणों में भक्ति पूर्वक पुष्पादि प्रदान करना चाहिए, क्या उन्हें क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाणों से विद कर देना उचित है। देखिए समझते हैं इस पॉइंट को। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी को हम लोग पुष्प ऑफर करते हैं, माला चढ़ाते हैं, तो वो हमारी गुरु भावना है। तो वही अर्जुन कह रहा है कि भाई द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पूजनीय हैं, उनके चरण कमल में तो भक्ति पूर्वक पुष्प चढ़ाने चाहिए, और आप तो मारने की बात कह रहे हैं। इसको जरा अपने पे अप्लाई करके देखिए कि प्रभुपाद जी से हमारा गुरु भावना है और प्रभुपाद जी को मारने की बात कोई कह दे तो कितना अमेजिंग है भाई। प्रभुपाद जी से हमारी गुरु भावना है, उससे भी ज्यादा तो अर्जुन की द्रोणाचार्य से रही होगी उस समय, और उनको मारने की बात हो रही है कि उनको मार दो। उनका तो बल्कि सम्मान होना चाहिए, उनको पुष्प अर्पण करना चाहिए, भक्ति पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए। और लेकिन यहाँ बात हो रही, तो वही अर्जुन कह रहा है कि मैं कैसे बाण चलाऊंगा क्रोध पूर्वक, तो क्या ये उचित है कृष्ण कि मैं उन पर बाण चलाऊं। वो तो मेरे मतलब वो तो पूजनीय व्यक्ति है मेरे लिए, वो तो मेरे गुरु हैं, सब कुछ मैंने उनसे सीखा है, बाण वगैरह ये फाइटिंग वगैरह, और आप कह रहे हैं उनको मार दो। अर्थात यह उचित नहीं है। यहाँ मधुसूदन शब्द के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, हे सखे, आपने भी युद्ध में शत्रुओं को मारा है, अपने गुरु सांदीपनि मुनि अथवा अथवा निज बंधु या आत्मी यदुगणों को नहीं मारा है। यदि आप कहें कि मधुगण शत्रुगण तो यदि आप कहें कि मधुगण शत्रुगण तो यदुगण हैं, तो यह ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने आपको अरिसूदन से संबोधित किया है, अर्थात मधु नामक दैत्य आपका शत्रु था। मैं यही कह रहा हूं।
मतलब कुल मिला के पॉइंट सिंपल सा ये है कि भाई ये आप कर लो ना। जैसे मान लीजिए कभी कोई सेवा मुझे मिली, सेवा मान लीजिए हम लोग को मिलती है, तो बड़ी कठिन सेवा मिली, तो हम लोग कहते हैं तुम करो ना, अगर इतनी आसान लग रही है तो तुम कर लो। तो वैसे ही अर्जुन कह रहा है, अगर आप कह रहे हैं ये बड़ा आसान है, तो आप कर लीजिए। आपने तो कभी नहीं किया है, आपने सांदीपनि मुनि को कभी नहीं मारा है, जो उनके गुरु थे। आपने तो अपने यदुकुल को कभी नहीं मारा है, और मुझसे कह रहे हैं करने के लिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ 16 माला करिए भैया आप लोग, और मैं खुद ही ना करूँ, तो आप लोग कहेंगे नहीं आप तो करते नहीं, हमसे कह रहे हैं। तो सेम पॉइंट वही है। अर्जुन कह रहा है भैया आपने तो किसी को मारा नहीं है, अपने गुरु को, ना उनको मारा है, अपने निज बंधु को, और हमसे कह रहे हैं अपने लोगों को मारो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँ। सिंपल फंडा है भैया, आप 16 माला नहीं करते तो मैं क्यों करूँ? आप करिए तो मैं करूँगा। सिंपल पॉइंट ये तर्क दे रहे हैं अर्जुन। गीता भूषण देखते हैं। गीता भूषण में क्या है कि एक संवाद रखा गया, संवाद कि अर्जुन ने ये बोला, कृष्ण ने तर्क दिया, अर्जुन ने ये बोला, कृष्ण ने तर्क दिए। गीता भूषण इज लाइक ए डायलॉग। तो इसको बड़ा ये अच्छा लगता है मुझे, बड़ा अच्छा है। अब मान लीजिए कृष्ण कहे अर्जुन से, यदि भीष्म और अन्य युद्धा हुआ, यहाँ पे गलत लिखा है, यदि भीष्म और अन्य योद्धा आक्रमण करें तो तुम्हें उनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? क्या यह क्षत्रियों के लिए नियम नहीं है कि यदि उनको युद्ध के ललकारा जाए तो उन्हें युद्ध से पलटना नहीं चाहिए? ये तो नियम है ना, शास्त्रों का नियम है कि जब ललकारा जाए तो तुम्हें फाइट करनी चाहिए। तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो? बहुत मेन पॉइंट है। भगवान अब शास्त्र कोट करेंगे कि भैया वो लोग तुम्हें ललकारे हैं और तुम यहाँ आए हो, तो क्यों नहीं फाइट करोगे? शास्त्रों में लिखा है कि ललकारा जाए तो फाइट करना जरूरी है, पलटना नहीं चाहिए। इसीलिए बोला आहूतो ना निवर्तेत, ये बोल रहे हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं। अब अर्जुन बोले, भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, तो इनसे मैं बाणों से युद्ध कैसे करूंगा? ये पॉइंट तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है यहाँ पे, बहुत अच्छा है कि भीष्म पितामह ने भी परशुराम से युद्ध किया था, वो उससे गुरु थे। इस बात को समझना होगा, बहुत मेन पॉइंट है। भीष्म पितामह ने परशुराम सब कुछ सीखा था, और फिर भी भीष्म पितामह ने परशुराम से युद्ध किया, और परशुराम ने ललकारा भीष्म पितामह को कि या तो आप अंबिका से शादी करिए या तो लड़िए मुझसे। तो भीष्म पितामह ने कहा मैं आपसे लड़ूंगा। तो भगवान ये भी कह रहे हैं भाई, जब भीष्म पितामह ने अपने गुरु से लड़ा था और तुम कह रहे हो ये मेरे पूजनीय है, तो तुम इनके फुटस्टेप्स फॉलो करो, तुम भी मारो इनको, क्या दिक्कत है भाई? जब भीष्म पितामह ने भी अपने गुरुओं से फाइट किया था, तुम भी करो। वो भी पीछे नहीं हटे थे, उनको भी ललकारा गया था, परशुराम जी से ललकारा गया था उनको। उन्होंने उन्होंने एक शास्त्र का जो कोटेशन है उसको फॉलो किया था, तुम भी करो, तुम्हारे लिए पूजनीय है ना। तो जब इन्होंने भी किया है तो तुम भी इनके फुटस्टेप्स फॉलो करके करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ये पॉइंट है। अर्जुन अब आगे बोलता है, जिनकी पूजा पुष्पों और अन्य सम्मानप्रद वस्तुओं से होनी चाहिए। सम्मानप्रद मतलब होता है कि जो भी चीजें आप सामने वाले को दें उससे आप अपना सम्मान दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्रभुपाद जी को कुछ पुष्प ऑफर करूं तो मैं पुष्प दे के प्रभुपाद जी के लिए सम्मान दिखा रहा हूं। तो वही अर्जुन कह रहा है कि जिसकी पूजा पुष्पों और अन्य सम्मानप्रद वस्तुओं से होनी चाहिए, उनसे परिहास में भी युद्ध करना यह युक्त नहीं है। आप तो बाण चलाने की बात कह रहे हैं, ऐसे पूजनीय व्यक्ति से तो वाद विवाद भी नहीं करना है, मतलब कुछ उल्टा सीधा बोलना भी नहीं है, उत्तर नहीं देना है कुछ। जैसे बहुत से हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बेटा इतना अच्छा है कि पढ़ के जवाब भी नहीं देता, मतलब पलट के जवाब भी नहीं देगा मुझे। तो वही वही अर्जुन कह रहा है कि भैया पलट के जवाब तक नहीं देना है ऐसे पूजनीय व्यक्ति को, परिहास में भी युद्ध नहीं करना है, हंसी मजाक में भी उनसे युद्ध नहीं करना है। मतलब युद्ध मतलब ऐसी ऐसी बात नहीं बोलना जिससे उनका असम्मान हो, यह युक्त नहीं है। तो उन पर मैं बाणों से प्रहार कैसे कर सकता हूँ? जब भाई बात से भी उनको मतलब हंसना नहीं है उनके ऊपर। इसे एक कथा आती है
कि ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री से थोड़ा मोह हो गया था, मतलब काम वासना हो गई थी ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि थे और मरीचि के 6 पुत्र थे। तो उन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की इस हालत को देख के हँस दिया था। तो ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया और फिर उनका पतन हो गया। तो सिर्फ खाली हँसे पूजनीय व्यक्ति पे, ब्रह्मा जी की छोटी-सी गलती पे खाली हँस दिया, उनका पतन हो गया। तो अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं मान रहा हूँ कि वो उनके साइड में है, उनकी गलती है, लेकिन वो पूजनीय है मेरे लिए ना, ये समझिए पॉइंट कृष्ण। भाई उन्होंने मजबूरी में उन वो मजबूर हैं इसीलिए उन्होंने उनका उनका साइड लिया है। वो चाहते नहीं उनका साइड लेना सामने वालों का, लेकिन उन्होंने मजबूरी में लिया है। तो मैं मजबूरी समझ रहा हूँ। एक गलती के लिए माफ करना बनता है भाई, सुपीरियर है मेरे। उन्होंने मेरी कितनी गलतियाँ माफ करी होंगी। तो जब ऐसे पूजनीय व्यक्ति पे कुछ बोल के, उल्टा-सीधा बोल के भी युद्ध नहीं कर सकते, मतलब उन पे हँसना नहीं चाहिए उन लोगों पे, और आप कह रहे हैं बाहर चला दो उन पे, ये कैसे पॉसिबल? ये पॉइंट है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो पूज्यों का असम्मान करता है, वह बंध जाता है। मैं वही बता रहा था कि वो बंध मतलब जैसे वो हँसा, मरीचि के 6 पुत्र हँसे, तो वो इस मतलब नीचे पतन हो गया उनका और वो बंध गए कर्मों के चक्कर में। तो वैसे ही कोई अगर श्रेष्ठ व्यक्ति पे हँसता भी है, असम्मान भी करता है, तो वो बंध जाता है कर्मों से अपने। तो अब अर्जुन कोट कर रहे हैं, प्रतिबदनाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। यह अब ये हो गया। अब कह रहे हैं अर्जुन, यहाँ कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर 2 बार संबोधित किया गया है। यह पुनरोक्ति है। मतलब देखिए, मधुसूदन का मतलब क्या है? असुरों का वध करने वाले। अरिसूदन का मतलब क्या है? शत्रुओं के नष्ट करने वाले। दोनों का मतलब सेम है। मधुसूदन भी मतलब शत्रुओं को मारना, असुरों को मारना। अरिसूदन का मतलब भी शत्रुओं को मारना। तो पुनरोक्ति मतलब ये है कि अर्जुन ने एक ही चीज को 2 बार बोल दी। पहले भी कहा मधुसूदन है, फिर कहा अरिसूदन है। तो एक ही चीज को वो 2 बार रिपीट कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि शोकाकुल होने के कारण अर्जुन पहले और बाद के कहे हुए वाक्यों के संबंध से अनभिज्ञ थे। जैसे जैसे कोई बहुत डिस्टर्ब होता है या कोई बहुत रोता है, बहुत कष्ट में होता है, तो आपने अनुभव किया होगा सबने कि बार-बार वो सेम बात बोलेगा। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, कितना कष्ट है। फिर अभी बोला, फिर वही बोलेगा, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, कितना कष्ट है। होता है। तो हम लोग से मतलब कोई अगर मान लीजिए कंसल्टेशन देना है हम लोग किसी को, तो वो बार-बार एक ही बात को बोलता रहता है कि प्रभु जी ऐसा हो गया, कब जाएगा, कब जाएगा? आपको पता है? अरे भाई पता है मुझे, अभी तो तुमने बोला, फिर वही बोल रहे हो। तो इसीलिए अर्जुन बहुत डिस्टर्ब था, शोक से युक्त था, तो वो भूल ही गया उसने पहले मधुसूदन बोला है। इसीलिए अरिसूदन फिर से बोल रहा है वो। तो जब कोई बहुत डिस्टर्ब होता है तो अनुभव होगा हमारा कि वो बार-बार एक ही चीज़ पे फ़ोकस करता रहता है, वो उसी पॉइंट को बार-बार बोलेगा, हाइलाइट करेगा उसी पॉइंट को बार-बार, बार-बार कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। बार-बार एक ही बात बोलता रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं था वो बोल क्या रहा है, इतना वो भाव में खो जाता है। तो वैसे ही अर्जुन जो है शोक से युक्त हो गया था, तो बार-बार मतलब 2 बार उसने एक चीज़ को रिपीट कर दिया, क्योंकि वो जान ही नहीं पाया कि उसने पहले क्या बोला था। उनके कहने का अर्थ यह है कि हे कृष्ण, आप भी शत्रुओं का युद्ध स्थल फिर से पढ़ता हूँ। उनके कहने का अर्थ यह है कि हे कृष्ण, आप भी शत्रुओं का युद्ध स्थल में वध करते हैं, अर्थात अरिसूदन, परंतु आप अरे!